देखो जरा ध्यान से किस प्रकार सोल्यूशन करना है। सवाल क्या है, दो संख्याओं का मासा 27 जबकि उनका योग 216 है, बताइए इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं और कौन कौन से। ठीक है, देखो जरा, तो उसने बोला दो संख्याओं का मासा कितना दिया, मासा दिया 27, ठीक है, उनका योग कितना है। तो आप पहले तो ये बताओ, मासा अगर 27 है तो संख्याएं क्या क्या होंगी, ये बताओ पहले। संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, भाई दो संख्याएं हैं ना, उसने ये बोला ना दो संख्याओं के योग। पहली संख्या क्या होगी, हमने आपसे क्या बोला, प्रत्येक संख्या में मासा निहित होता है। आप देखो, तो मान लो पहली संख्या अपन x मान रहे और दूसरी y मान रहे, तो संख्या एक्चुअल में क्या होगी, 27x और 27y। क्यों, क्योंकि देखो 27 जो होगा दोनों में निहित होगा, तो संख्याएं क्या बनी, 27x और 27y बनी कि नहीं बनी। ठीक है ना। अब देखो आप, तो संख्याएं होगी 27x और 27y, उसने बोला उनका योग कितना है, 216। तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि 27x प्लस 27y बराबर कितना है, 216, है कि नहीं। इस हिसाब से 27 आया कॉमन, x प्लस वाई बराबर कितना बचा, 216। तो 27 से ये काटे कितना आया, x प्लस वाई बराबर आया कितना, 8। देखो जरा 27 को भाग दे, 27 से 216 होते, ठीक है, x प्लस वाई बराबर आ गया 8। अब आप हमें ये बताओ, क्या पूछा, कितने जोड़े संभव हैं और कौन कौन से। आप हमें ये बताओ ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका दोनों का योग 8 होगा। 8 यानी टोटल दोनों का योग कितना होगा, 8। बताओ जरा आप हमें। देखो एक तो शुरू से शुरू किया करो, एक तो अगर आप 1 और 7 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। दूसरा आप 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तीसरा आप 3 और 5 जोड़ोगे तो भी 8 होगा कि नहीं। अगला 4 और 4 जोड़ोगे तो भी क्या होगा, 8 होगा। अब इसके बाद वापस रिपीट होने लगा, 5 3 और 3 5 तो एक बार है, दो बार नहीं लेना है। फिर 6 2 तो वापस अपने पास है 6 2, या इसको ऐसे गिन लो चाहे वैसे गिन लो। यानी 4 जोड़े संभव हैं, कौन कौन से, जिनका योग क्या हो, 8 हो। लेकिन सबका लासा कितना, 27 नहीं आएगा कभी, समझ रहे। तो आपको याद क्या रखना है, आपको कौन से वाले लेने हैं, अभाज्य जोड़े लेने हैं। कौन से, अभाज्य, ये वाले नहीं लेने, भाज्य संख्याओं वाले जोड़े कौन से माने जाएंगे, अभाज्य जोड़े, जो कि क्या है, उनका ही लासा जो है वो आएगा 27 हो। इनका लासा 27 नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो 4 4 और 6 8 अभाज्य वाले लोग, भाज्य वाले हटा दो, तो दो जोड़े बचे, 1 और 7 और 2 और 6। यानी पहले वाले जोड़े का मतलब है कि x का मान कितना है, 1 और y का मान कितना है, 7, है ना। दूसरे में क्या है, x का मान कितना है, 2 और y का मान कितना है, 6। इस हिसाब से संख्याएं उन्होंने पूछी कौन कौन सी, तो जोड़े तो निकल के आ गए 2। केवल अगर जोड़े पूछता तो कितने जोड़े हैं, 2, और उसने बोला कौन कौन से जोड़े, तो किस हिसाब से निकालोगे आप। पहली संख्या क्या थी, 27x और 27y, तो इस हिसाब से क्या होगा, 27 एकम 27 और 27 सत्ते 189 होंगे कि नहीं। मान रख दो y का मान, y का मान 7 रख दो यहाँ पे। सेम चीज यहाँ 27 का गुणा 2 में और 27 का गुणा, सॉरी 2 6 का आएगा, ये लेंगे, सॉरी आवाज वाला 3 5, ठीक है। तो 3 में और एक बार 27 का गुणा 5 में, तो 27 दिया 81 और 27 पंचे 135, यानी दो संख्याएं ये बनेंगी जिनका लासा 27 होगा और योग 216 होगा, और दो संख्याएं ये बनेंगी जिनका योग होगा 216 और ये मासा होगा 27। बताओ आया समझ में। कभी कभी जरूरी नहीं है वो जोड़े कौन कौन से पूछे, केवल इतने पूछ लेगा कितने जोड़े संभव, तो कितने जोड़े संभव है, केवल 1 और 2, ठीक है। जोड़े कितने संभव, कौन से गिनने, अभाज्य, भाज्य वाले नहीं गिनने क्योंकि वो कट जाएंगे, ठीक है। बताओ जरा समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया ना सभी को, ओके। तो रीजन भी देना है क्यों 1 और 7 और 3 5 को लिया है, समझ रहे, ये भाज्य वाले नहीं लेने, कौन से लेने, अभाज्य वाले जोड़े, ठीक है। हाँ, ये था मेन क्वेश्चन आज के लिए। और जो हमने लाइन बताई है, जो वो लाइन वो याद रखना, कौन सी, मासा जो है प्रत्येक संख्या और लासा में
निहित होता है या गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का और लासा का गुणनखंड, वही तभी तो जाके अपन ने ये कर पाया, ठीक है ना। हाँ आ गया समझ में सबको? लिख लो जरा, देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और लगाने पड़ते हैं। आया ना समझ में? हटाएं इसे, दूसरा देखें। यस, तो ये योगफल वाला हो गया। अगला देखो जरा कौन सा क्वेश्चन आता है, हम क्या बोला, योग, अंतर और गुणन, गुणन वाले तीन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला आप देख लो, योग वाला हो गया, एक देख लो आप अंतर वाला, फिर एक देख लेना गुणनफल वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 24 है, 24 है, तथा उनका मासा, उनका मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े, आप पूरा लिख लेना, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, केवल आपको जोड़े बताने हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा देखो इसको, इसको देखो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करने वाला। बताएं या फिर आप लोग बता रहे हैं? देखो जरा देख लो, एक एक क्वेश्चन सारे हम बता दे रहे हैं इसीलिए आपको, ठीक है। देखो उन्होंने बोला दो संख्याओं का अंतर कितना है, 24, और मासा कितना है, 12। आपको जब पता है, मासा पता है कि कितना है, 12, तो संख्याएं कितनी होंगी आपको भी पता हो जाएगा। क्या संख्याएं कौन कौन सी, 12x और 12y, इतनी चीज तो समझ में आई ना। 12 जो होगा वो प्रत्येक संख्या में निहित होगा, ठीक है, 12x और 12y, हाँ इनफिनाइट, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से आप देखो क्या दिया, अंतर दिया, यानी 12x माइनस 12y बराबर उन्होंने दिया 24, कितना दिया, 24। तो आप फिर से वही करो, 12 कॉमन लेके x माइनस वाई बराबर 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2। ये चीज समझ में आई ना, x माइनस वाई बराबर आ गया 2। अब आप हमें बताओ ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके बीच का अंतर 2 होगा। ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, देखो जरा, अगर आप अंतर ले लो या माइनस, जैसे मान लो 3 से शुरू किया तो 3 और 1 का अंतर भी 2, 4 और 2 का अंतर भी 2, 5 और 3 का अंतर भी 2, उसके बाद 6 और 4 का अंतर भी 2, 7 और 2, सॉरी 5 का अंतर भी 2, 8 और 6 का, ऐसे तो वो बढ़ते जाएंगे और अनंत तक जाएंगी, संख्या कहाँ तक जाएंगी। देखो बहुत सी संख्या ऐसी होंगी जिनके बीच का अंतर 2 होगा। और अपन को कौन से चाहिए, अभाज्य वाले, तो अभाज्य वाले भी ले लो आप, एक छोड़ के एक छोड़ते जाओ, करते जाओ, तो अभाज्य वाली भी कितने होंगे, जैसे 3 1, 5 3, 7 5,
9 7, ऐसे ये वाले भी कितने होंगे? अनंत। यानी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? अनंत जोड़े। यही आपका आंसर होगा या आंसर, ठीक है। असंख्य जोड़े बन पाएंगे इस संख्या, बहुत सारी संख्या होंगी जिनके जिनके बीच का अंतर 24 होगा, उनका मासा 12 होगा। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार के अनंत जोड़े बन जाएंगे, अनंत या असंख्य, कई सारे जोड़े बनेंगे जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आ गया समझ में? आपको आ गया, अच्छी बात है। अंजलि, आया समझ में? जी सर, ओके। क्लास की थोड़ी रेगुलरिटी पे थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, तो आप लोग परेशान ना हो, आपका कोर्स हो जाएगा बस। ठीक है, चाहे मैं लंबी लंबी क्लास लेनी पड़े, थोड़े ऐसे काम आ गए हैं, हो जाते कभी कभी। ठीक है, लेकिन कोशिश करी जाएगी आप क्लास ली जाएगी। ठीक है, हटाएं से, कर लोगे आप, पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुणनखंड वाला देख लो, सॉरी गुणनफल वाला। ठीक है, लगाने के बाद बहुत आसान है, नहीं लगाने से पहले बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो जरा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 2700 तथा उनका मासा 15 है। मासा 15 है। संख्याएं कौन कौन सी है? संख्याएं, अब चाहे संख्याएं निकालनी हो चाहे जोड़े, तो संख्याएं निकालने से पहले जोड़े तो बताने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तब जाके आप संख्या बता पाओगे। ठीक है ना? देखो जरा, इसको भी देख लो एक बार। ठीक है, रह ना जाए कोई क्वेश्चन। ठीक है, बताएं, देखो जरा इसको करके। उसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, ठीक है, और मासा कितना है? 15। तो अपन को मेन मतलब कैसे है? मासा, जब तक मासा नहीं होगा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। मासा तो संख्याएं क्या बनेंगी? संख्याएं बनेंगी 15x और 15y। इतना तो अपन को आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि संख्याओं में मासा होता है। इस हिसाब से करेंगे अपन दोनों का गुणनफल, यानी 15x इंटू 15y इज इक्वल टू कितना है? 2700। अब देखो जरा, यहाँ 15 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ, तो काटना पड़ेगा आपको। 15 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 से काट लो, चलो, 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, अब फिर 5 से काट दो, 5 से कम 5, 180। ठीक है, 5 से कम 5, 5 40, ठीक है। अब 15 से फिर काटो 180 को, कितनी बार कटा? 15, 15 से कर 90, 15 से कर 90, 12। ठीक है, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 12। ये चीज चाहिए थी अपन को। ठीक है, x इंटू वाई बराबर आ गया 12। अब आप हमें बताओ, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 12 होगा? बताओ जरा, कितने जोड़े होंगे ऐसे? देखो, पहले नंबर तो, पहले तो सारे बना लिए, 1 और 12 का गुणनफल 12, 2 और 6 का गुणनफल 12 होगा कि नहीं? उसके बाद 3 और 4 का गुणनफल 12। उसके बाद फिलहाल तो ये कौन कौन से बन रहे हैं? ये बनेंगे ना जोड़े, हाँ। अब देखो, इनमें से आवाज छांट लो अब।
देखो जो अभाज्य संख्या है सहअभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य मतलब ऐसा तो सहअभाज्य जो एक दूसरे से ना कटे, ये दोनों तो ये तो कट जाएंगे, तो ये हटा दो, ये बचा जो एक दूसरे से ना कटेंगे। ठीक है, तो 1,12 और 3,4 ये हो गए आपके अभाज्य गुणन गुणन या अभाज्य जोड़े। ठीक है, तो आप इधर बना लो वही सेम चीज। पहले एक्स का मान कितना रखना है, 1,2 के हिसाब से, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। तो क्या बनेगा, क्या दी संख्या है, 15 गुणा 115, 15 गुणा 200 कितना 30, एक पेयर बन गया। दूसरा क्या था, एक्स बराबर रखना है, दूसरा वाला क्या था 3,4 का, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4। तो 15 गुणा 3 कितना 45, और 15 गुणा 4, 15 गुणा 460, ये पेयर बन गई। यानी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, 30 और 45 और 60। सॉरी सॉरी सॉरी, एक और दो नहीं है, एक और 12 है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लो, 1 को 12 का कितना आएगा, 180 आएगा। तो 15 और 180, 45 और 60, इस प्रकार से ये पेयर बन गए। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके, आज खत्म कर रहे हैं हम ये। ठीक है, पूरा चैप्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अनुपात का। अनुपात का देखो सेम ऐसे ही अनुपात का होता है, बस अनुपात में थोड़ा ज्यादा नहीं करना पड़ता। सेम क्वेश्चन होते हैं अनुपात वाले। ठीक है, हो जाए बताओ, फिर हम इसको हटाएं और दूसरा सवाल लगे। होमवर्क अटैच कर देंगे तो कर लेना आप लोग। कौन सी क्लास थी आज, मैं पता ही नहीं चला आज की क्लास का, क्लास कौन सी थी, 6। ठीक है, यानी 6 क्लास में अपना ये क्लास कौन सी, 6, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, 6 क्लास में अपना ये चैप्टर भी खत्म है। डन। सवाल लिखो जरा, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात का अनुपात 3:4 है, उनका मासा मासा 15 है। बहुत आसान क्वेश्चन है और आते हैं पेपर में। दोनों का लासा बताइए, दोनों का लासा बताइए। एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लिखो, दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, यदि दोनों का अनुपात 11:15 है, तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बराबर क्या। ठीक है, वो योग अंतर वाले होंगे, सेम आपको बता दे रहे केवल।
ठीक है, ये जरा लगाओ कितना आया, फोर्थ का 180। वेरी गुड। लास्ट का और बताओ। जो हमने लाइन बताई है वो विशेष करके याद रखना। आप हम बार बार आपसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो मासा होगा वो मासा का खेल है पूरा पूरा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में उसका मासा होगा और प्रत्येक लासा में उसका मासा होगा, ठीक है। देखो जरा, दो संख्याओं का अनुपात कितना कितना है, 3:4। तो संख्याएं क्या होंगी बेसिकली, 3x और 4x होंगी कि नहीं। अनुपात में एक संख्या अननोन वैल्यू छुपी होती है, तो ये जो अननोन वैल्यू मिली तो उनका क्या है, मासा है ना। देखो हिसाब से मासा कितना आ गया, x। बताओ जरा, जो दोनों में कॉमन है वही तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उनका मासा। आया समझ में। तो बस बन गया अपने पास, संख्या पता चल गई, पहली संख्या दूसरी संख्या मासा लासा दिया है। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। होता है कि नहीं। तो पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या कितनी है 4x, लासा कितना है निकालना है, और मासा कितना दिया x। देखो एक x से x खत्म, ठीक है। यही तो है 3x 4x। सॉरी कुछ ना कुछ और दिया, अच्छा हाँ मासा दिया था 15, सॉरी सॉरी सॉरी। मासा कितना दिया, मतलब यानी कि x है कॉमन, यहाँ x की वैल्यू कितनी दी 15। ये चीज भाई जो कॉमन दोनों में होगा वही तो मासा होगा। मासा अगर x है तो जो दिया है x का मान कितना 15, तो लगा दो पहली संख्या कितनी है, तो उस हिसाब से 15 थी 45 और 15 चौको 60, और मासा है 15, तो लासा आपको निकालना है। देखो 15 थी 45 और 6 थी 18, यानी 180 आ गया एलसीएम, ठीक है इस हिसाब से। और 5 में का 220 बिल्कुल सही है। इस हिसाब से करेंगे दो संख्याओं का योग कितना है 520। यदि दोनों का अनुपात, तो देखो अनुपात कितना है 11 और 15, तो पहली संख्या क्या बनेगी 11x, दूसरी संख्या क्या बनेगी 15x, बनेगी कि नहीं बनेगी। मासा कितना निकल के आया इन दोनों का x आया ना। इधर क्या दिया योग दिया है, यानी 11x प्लस 15x बराबर कितना दिया 520। तो हाँ सॉरी 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 सॉरी, और क्या दिया, हम्म, ठीक तो है। 11x और 15x बराबर कितना दिए, इस हिसाब से टोटल कितने होगा ये 11x और 15x 26x बराबर 520। तो x बराबर कितना आ जाएगा 26 दूनी 52, 20 आ गया x बराबर। क्या पूछा उन्होंने, छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी होगी इनमें 11x, तो 11 दूनी 22 यानी 220 आ गया आंसर। बोलो आया समझ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सवाल ऐसे भी आ जाएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो पूरी क्लास समझ में आई अच्छे से। अब रही बात होमवर्क की, तो हम आपको अटैच कर देंगे तो आप लोग लगा लेना, ठीक है। अच्छे से समझ में आई पूरी क्लास, वेरी गुड। बस इसी तरह से क्लास का कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरिटी में थोड़ी, क्योंकि घर पे थोड़ा काम वगैरह है, ठीक है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, आप घर पे पढ़ते रहो, हम आपको जितना हो सकेगा उतना आपको देते रहेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। हम्म, आपके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, और अगर नोटिस आता है तो आप कोशिश तो किया करो इस टाइम क्लास ज्वाइन करने की, अगर है क्लास तो, ठीक है। चलिए खत्म करें क्लास, होमवर्क आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ठीक ठीक।